बाय नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। एक ही रीजन है उसका कि रिवर्सल कहां से आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। जो आपको ज्ञान बांट रहा है ना कि इधर से इधर तक जाएगा, उधर से उधर, उसको भी नहीं पता कि रिवर्सल कहां से आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 8:56। आज है 25 जून। आई नो मैंने सुबह के टाइम पे वीडियो बना दिया था, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है। तो उसके साथ में मैंने सोचा कि बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि डेटा का एनालिसिस कर दो, तो डेटा का एनालिसिस भी अभी मैं करने जा रहा हूँ। व्यू में मेरे कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एक जो अपडेट है वो मुझसे मिस हो गया और मुझसे गलती हो गई इस चीज़ की, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गलती क्या हुई थी, लेवल क्या है, प्ले कैसे करना है, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेटा को देखें तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए समरी से स्टार्ट करते हैं। हम क्लाइंट्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स जो निकाल चुके हैं, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट राइटिंग भी की है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने स्टॉक फीचर्स हल्के फुल्के ऐड किए हुए, इंडेक्स फीचर्स बहुत ही तगड़े से ऐड किए हुए, कॉल बाइंग बहुत ही तगड़ी है एंड पुट बाइंग भी बहुत ही तगड़ी है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है एंड पुट राइटिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का ऐड किया हुआ एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई भी जगह से कोई भी चैनल ज्वाइन ना करें, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, फेक चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ पे जो है बियरिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं अच्छी खासे। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए वो भी बुलिश है। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बुलिश। इंडेक्स कॉल को देखें तो ये वाले पार्ट को ही देख के मैं कहता हूँ कि ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट्स की जो है पुट राइटिंग है, एफआईएस की पुट बाइंग बहुत ही तगड़ी तरीके से है एंड प्रोस की भी यहाँ पे पुट राइटिंग है। मतलब एफआईएस के पास मौका है कि ये पुट राइटिंग जो है वो खा सकते हैं। ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखिए तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स के लिए अभी मैं कहूंगा ये वाला बॉक्स अभी बुलिश है जब तक ये 3 लाख के ऊपर है। ये रहा डेटा। डेटा हमें बहुत क्लियर कट कहता है कि डेटा है बुलिश। अब डेटा है बुलिश, मेरा व्यू है बियरिश, तो कैसे प्ले करना है। अब हम आते हैं कि मुझसे क्या मिस हो गया जो इंपॉर्टेंट है। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी वो 42 पॉइंट नीचे की तरफ है, इसको इग्नोर करो। ये हम आते हैं निफ्टी फ्यूचर्स पे। निफ्टी फ्यूचर्स ने 3 तारीख के दिन एक फ्री हाई बनाया था। इतने टाइम से जब मार्केट ऐसा टाइम पास कर रहा है एंड लास्ट 2 दिन से जब ऊपर की तरफ गया, तब से मैं एनालिसिस ही कर रहा हूँ कि क्या गलती हो गई है, क्या मिस आउट हो गया है, क्या मैं बियरिश जो हूँ वो गलत हूँ, ये सब जानने की कोशिश कर रहा था मैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है स्टडी सही है। ये जो इसने जो फ्री हाई बनाया हुआ है, ये फ्री हाई ये ब्रेक करने जा सकता है एज पर जो प्रीवियस डेटा कहता है। लेकिन ये फ्री हाई उसको नेक्स्ट 2 दिन में ही ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि फ्री हाई जो है वो बना हुआ है जून एक्सपायरी में, जुलाई एक्सपायरी में नहीं बना हुआ। एक बार हम लोग जुलाई एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। जुलाई एक्सपायरी में देखिए तो यहाँ पे कोई भी फ्री हाई नहीं बना है, जून एक्सपायरी में ही बना हुआ है। तो मार्केट जो है ये सिर्फ ये फ्री हाई को ब्रेक करने जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मार्केट बुलिश नहीं है। लॉन्ग साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें। प्ले कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हम लोग ने ऑलरेडी फिबोनाची लगाया हुआ है, मैंने आपको स्टडी भी समझा दिया हुआ है। जब तक ये 23,660 के ऊपर है आप सेल के बारे में नहीं सोचोगे। ओपनिंग होती है 23,660 के नीचे, सस्टेन होने दो 15 मिनट। अगर ऐसा होता है कि फास्ट मूव आता है नीचे की तरफ, तो 5 मिनट की कैंडल के बेस पे करना। क्लियर है मेरी बात? बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कह चुका हूं। नहीं तो सिंपल चीज, अगर मूव फास्ट आता है डाउन साइड की तरफ, 23,660 के नीचे रहेगा अभी ऑन सेल साइड, 660 के ऊपर रहा, सेल के बारे में सोचना नहीं है। क्लियर है? देन आप सेल तब करोगे जब ये फ्री हाई ब्रेक करेगा ये अपना फ्यूचर्स में।
आज के दिन इसने हाई कितने का बनाया था, एक मिनट रुक जाइए, 23,746.1। इसका हाई कितना है, 23,844। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, जैसे ही ये फ्रीक हाई ब्रेक करता है और इसके नीचे वापस आता है, आप सेल करोगे। वापस कहता हूं, फ्रीक हाई ब्रेक करता है एंड वापस नीचे की तरफ आता है, तब आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस ये सेम लगाओगे नीचे की तरफ, देन आप टारगेट, फिर जो भी आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा स्पॉट पे, फ्यूचर्स पे नहीं। स्पॉट में फिर आपका टारगेट निकलेगा, अगर आप यहां से सेल करते हो तो फर्स्ट टारगेट जो आपका निकलेगा वो है 23,660। सेकेंड जो आपका टारगेट निकलेगा वो है 23,560, ये 563 ये जो है ये वाला। एंड अगर इसके नीचे भी जाता है देन आपका टारगेट निकलेगा 23,330। आप जो भी टारगेट पकड़ोगे वो फिबोनाची लगाओगे आप इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक। क्लियर है मेरी बात, क्रिस्टल क्लियर समझा चुका हूं। अगर गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, 23,660 के नीचे रहेगा तो सेल करना है। ये हाई वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था इसको भूल जाओ, 23,660 के नीचे रहना जरूरी है, वरना सेल नहीं करना है अगर उसके नीचे नहीं रहता है। बड़ा गैप डाउन होता है तो 23,560, और अगर गैप अप होता है तो फ्यूचर्स का चार्ट देखो, उसके अंदर हाई ब्रेक होता है, उसके नीचे वापस आता है, फिर से सेल साइड का ट्रेड लो। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम तरीके से आपको दोनों में ट्रेड करना है। जो मैंने आपको लेवल दिया है उसी बेस पे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप निफ्टी के हिसाब से लगाओगे। क्लियर है मेरी बात, क्रिस्टल क्लियर समझा चुका हूं। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है कि 2 दिन से 100% का सपोर्ट लेके वहां से फिर से ऊपर की तरफ गया। तो सिर्फ आपको इसका ध्यान देना है और कुछ नहीं, और ये सिर्फ नेक्स्ट 2 दिन के लिए। जो भी ये तामझाम चल रहा है ना, ये मैक्स टू मैक्स ये 1 हफ्ता तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। मैं बुलिश नहीं हूं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, मार्केट कितना भी ऊपर जाता है, बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर है, चाहे वो 127 चले जाए, 138 चले जाए, ये 150 तो एक्चुअल में लॉजिक नहीं है, या 161% चले जाए, बाय नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। एक ही रीजन है उसका कि रिवर्सल कहां से आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। जो आपको ज्ञान बांट रहा है ना कि इधर से इधर तक जाएगा, उधर से उधर, उसको भी नहीं पता कि रिवर्सल कहां से आएगा। मैं हर बार ऐसे करता हूं, जो भी लोग पुराने हैं वो मुझे जानते हैं। 400-500 पॉइंट निफ्टी में छोड़ता ही हूं नीचे की तरफ। जब यहाँ पे मैंने बाय बाय कहा था, ये दिख रहा है यहाँ पे जब बाय बाय कहा था, तब इस वाली कैंडल के पास ही मैंने सेल करना बंद कर दिया था, क्योंकि विजन मैं अपना हमेशा बड़ा रखता हूँ। गलत हो सकता हूँ, कोई डिनायल नहीं है, गलत होऊंगा तो यूट्यूब पे बोलूंगा, यूट्यूब पे ये चीज बोलूंगा और सबके सामने बोलूंगा। बाकी लोग की तरह नहीं कि हंस के टाल दूंगा या कोई और टॉपिक निकाल के टाल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो अभी इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।